In this video, we will talk about the comparison of viscosity and boiling point among of glycerol, ethylene glycol, and monohydric alcohol. So, let's take example of monohydric alcohol. For example, CH. ये हमारी होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. हमारी होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? अल्कोहल विच कंटेन single OH group, only one hydroxy group is monohydric alcohol. Then we'll take ethylene glycol. This is our ethylene glycol, which is dihydric. Then glycerol. This is glycerol, which is trihydric alcohol. So this is monohydric alcohol, ethylene glycol, and glycerol. So if we talk about the viscosity and boiling point, we should know that magnitude of viscosity and boiling point depend upon the extent of intermolecular hydrogen bonding between the molecules. So magnitude of viscosity and boiling point depend upon the extent of intermolecular hydrogen bonding between molecules. See. अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, ऐसे ही आगे भी होता रहेगा. ठीक है, ऐसे ही इनके बीच में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्दर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इनका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है. इसमें देखी जाए तो इसमें ग्लिसरॉल में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एज कम्पेयर टू इथाइलिन ग्लाइकोल. और इथाइलिन ग्लाइकोल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप. ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज magnitude of viscosity and boiling point depend upon the extent of intermolecular hydrogen bonding between molecules. जितने ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? वो उस कंपाउंड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप देयर विल बी मोर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, जितने ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अगर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स उस कंपाउंड की विस्कोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, और उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए. इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा. अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लिसरॉल में हो रही है, उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल में हो रही है, उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में. इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि विस्कोसिटी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लेट दिस इज नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1. तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? ग्लिसरॉल की, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की. ठीक है, देन उसके बाद बात करें बॉइलिंग पॉइंट की. तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगी? मोर हीट इज रिक्वायर्ड. क्यों हीट रिक्वायर्ड होगी? टू ब्रेक दैट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में ज़्यादा हीट किसमें चाहिए होगी? ग्लिसरॉल में, उसके बाद ग्लाइकोल में, उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में. तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएगा? ग्लिसरॉल का ज़्यादा, फिर ग्लाइकोल का, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का. स्टडी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल क्या होता है. तो प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें जब जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच किया गया है वो फर्दर जब एक ही कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल जिसके साथ OH ग्रुप लगा है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, वो फर्दर आगे जाके 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल. एंड टर्शरी अल्कोहल वो होंगे जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर जाके 3 कार्बन से अटैच हो. ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोमेरिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. तो यहाँ पे आइसोमेरिक अल्कोहल को क्या मतलब हुआ? तो आइसोमेरिक का मतलब है कि अल्कोहल दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्या हो गया हमारा? प्राइमरी अल्कोहल. क्या हो गया?
प्राइमरी अल्कोहल हो गया। कैसे कि जिसके साथ हमारा OH ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ इसके साथ अटैच है, सिर्फ इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, इनके साथ अटैच नहीं है डायरेक्टली, वाला कार्बन सिर्फ इसके साथ अटैच है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये देखिए तो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल हो गया। हमारा 3 डिग्री अल्कोहल और क्या हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हमने जैसे बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी के बारे में पहले पढ़ा था कि उसका एक्सटेंट मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, बट उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ वन डर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल के बीच में कितनी वन डर फोर्सेस लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल से 2nd डिग्री और 3rd डिग्री पे जाते हैं तो ब्रांचिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रांचिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से है ये जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ब्रांचिंग कम है, लेकिन जैसे हम 2nd डिग्री फिर 3rd डिग्री पे जाएंगे तो उससे क्या होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वन डर फोर्सेस का वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट रिक्वायर्ड है वन डर फोर्सेस को तोड़ने के लिए वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से वन डर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और जो हीट रिक्वायर्ड है टू ब्रेक वन डर फोर्सेस वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है 1 डिग्री का ज्यादा होता है, फिर 2nd डिग्री का, फिर 3rd डिग्री अल्कोहल का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ वन डर फोर्सेस। वन डर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ही हम 1 डिग्री से 2nd डिग्री या फिर 3rd डिग्री की तरफ जाते हैं तो ब्रांचिंग क्या हो जाती है, ब्रांचिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से सरफेस एरिया क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज करने की वजह से जो वैन डर वाल फोर्सेज है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन डर वाल फोर्सेज वो क्या जाती है, डिक्रीज कर जाती है। देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिक टू ईच अदर है। आइसोमेरिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, ऐसी अल्कोहल जिसका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो कि उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्रांचिंग कम है, यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है 3rd डिग्री में, तो उनका जो क्या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है आइसोमेरिक अल्कोहल में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे जैसे हम 3 डिग्री तक जाएंगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, एज यू कैन सी सरफेस एरिया कम हो जाता है, वन डर वाल फोर्सेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो हीट रिक्वायर की जाती है उस फोर्स को तोड़ने के लिए, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो उसकी विस्कोसिटी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तो क्या होगी, प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शियरी की सबसे कम रहेगी विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी वन डर वाल फोर्सेस को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कम हीट चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होती है अल्कोहल की, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे तो एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसे ही हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल के आगे जाते रहते हैं तो क्या देखते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो वन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उस वन डर वाल फोर्सेस को इंक्रीज करते ही साथ जो हीट रिक्वायर होगी उस बॉन्ड को, उस वन डर वाल फोर्सेस को तोड़ने के लिए वो क्या लगेगी, हमें ज़्यादा हीट लगेगी, हमें हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका जो है सरफेस एरिया वो क्या है, कम है। इसका क्या है, सरफेस एरिया कम है। क्या है इसका, सरफेस एरिया क्या है, कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से वन डर वाल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वन डर वाल फोर्सेस कम होने की वजह से हमें हीट रिक्वायरमेंट क्या होगी, इनको तोड़ने के लिए लेस हीट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे ही हम होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसका सरफेस एरिया क्या है, मोर। सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वन डर वाल फोर्सेस क्या लगेंगी, ज़्यादा होंगी। वन डर वाल फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। वन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से हीट रिक्वायर्ड क्या होंगी, ज़्यादा होगी। हीट रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ऑन मूविंग अलोंग होमोलॉगस सीरीज तो सरफेस एरिया क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर वाल फोर्सेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन डर वाल फोर्सेस के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके इंक्रीज करते ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इसका देखें तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अक्रॉस द होमोलॉगस सीरीज। कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो काइलेशन शो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वीक वन डर वाल फोर्सेस होते हैं, वीक वन डर वाल बॉन्ड होते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। बट जैसे ही हम पैरानाइट्रोफिनॉल को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हीट रिक्वायर होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में वो ज़्यादा होती है, और इन वीक वन डर वाल फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कम होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे
कि ड्यू टू काइलेशन देयर इज अ वीक वंडर वॉल बॉन्ड बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। काइलेशन की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वीक वंडर वॉल फोर्स होता है, ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे हम बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, मोर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा हीट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल।